नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज हम हमारे मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज के ऊपर फोकस करेंगे बिकॉज वहाँ से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो हमारे मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन में जो बजट के एनालिसिस हुए हैं, बजट के आउटकम के बाद जो उसका एनालिसिस हुआ है उसी के बेसिस पे मार्केट की दिशा तय होगी और इसी वजह से हमें उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बजट के एनालिसिस के ऊपर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन उन्होंने जो अपना स्पीच दिया और जो ओवरऑल बजट टेबल पे रखा उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जो जॉब से रिलेटेड इश्यूज बन रहे हैं हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। नियरली 2 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे अलोकेशन होने वाला है विच इज़ अराउंड $24 बिलियन। ये काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये हमारे ओवरऑल कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ फ्लो हो सकता है ग्रोथ बढ़ाने के व्यू से और साथ ही साथ कंजम्पशन बढ़ाने के व्यू से। अगर इसके अलावा अगर हम और किसी पर्टिकुलर आउटकम के ऊपर बात करें तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और स्टॉक डेरिवेटिव्स के ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ाए गए हैं और इसे रैशनलाइज किया गया है। तो हमें लगता है कि ये ओवरऑल जो एक बजट है वो काफ़ी बैलेंस्ड बजट है और इसी वजह से आज जो हमें एक्टिविटी देखने मिलेगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले अगर हम हमारे मार्केट के सेटअप की बात करें तो कल के दिन में हमने 24,000 तक के लेवल्स इंट्राडे में आते हुए देखे जहाँ पे मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट था और उन्हीं लेवल से हमने रिकवरी भी देखी। आज सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,300। अगर इन लेवल्स के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर हम एक बार वापस से 24,000 या 24,100 तक के लेवल्स छू सकते हैं। बट 24,000 के लेवल्स तोड़ना ये मार्केट के लिए और भी वीकनेस इनवाइट कर सकता है। तो ये मार्केट के लिए कुछ निगेटिव इंडिकेशंस देगा अगर मार्केट 24,000 के नीचे बंद कर रहा है। 24,000 के नीचे बंद होने के बाद जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 23,500 तक के भी हो सकते हैं। हायर लेवल्स पे 24,500 और 24,650 ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। 24,650 के ऊपर हम मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं जो मार्केट को 24,850 से लेकर 25,000 तक भी लेके जा सकता है। हमारी आइडियल स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो मार्केट में 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ यानी 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे कुछ अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के बेसिस पे मार्केट के लिए वर्क कर रहा था, लेकिन 24,000 को तोड़ना 52,000 के लेवल्स को तोड़ना इंडिकेट करता है कि यहाँ से हम और भी कुछ वीकनेस बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। पॉसिबल है कि 51,500 से लेकर 51,300 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं करेक्शन में, लेकिन 51,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होती है तो फिर ये इंटेंसिटी बढ़ेगी और हम 50,500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में ओवरऑल 52,200 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और जब तक इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में कुछ सबड्यूड एक्टिविटी हमें देखने मिलेगी। इसके अलावा हमें लगता है बाकी सेक्टर्स में आज एक स्पेसिफिक एक्टिविटी बनेगी और वो जो एक्टिविटी बनेगी बेस्ड ऑन बजट आउटकम के बेसिस पे होगी। तो हमें लगता है कि हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आज देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स में रियल मोमेंटम बनता है आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द बजट और उसी सेक्टर को हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।